consider the following ER diagram. Okay, which of the following entity set cardinalities are valid? जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 एंटिटी सेट हैं A, B और C, जो इनके बीच में A और B के बीच में रिलेशनशिप है R1 और मैपिंग कार्डिनलिटी जो है many to 1 है। इसी तरह से B और C के बीच में जो रिलेशनशिप है वो R2 है और जो मैपिंग कार्डिनलिटी है वो many to 1 है। लेकिन C का रिलेशनशिप R2 के साथ टोटल पार्टिसिपेशन है। ओके, यहां पर A के जो एट्रीब्यूट हैं AD, B और CF और रिस्पेक्टिव प्राइमरी की जाए A, B एंड C। तो अब ये पूछ रहा है कि जब ये रिलेशनशिप मीन्स ये पार्टिसिपेट करते हैं रिलेशनशिप में, तो जो मिनिमम कार्डिनलिटी या मैक्सिमम कार्डिनलिटी एक एंटिटी सेट का होता है वो कॉन्सेप्ट से ये मीन्स क्या सही है और क्या मीन्स कौन सा आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज कार्डिनलिटीज आर वैलिड। ओके, हमें सिर्फ वैलिड को बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट हमारे पास एक एंटिटी, हमने ये A के लिए कुछ एंटिटीज यहां ली। ओके, यहां मैंने क्या की, ये 5 एंटिटी अकरेंस A के ले लिए और इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये 4 एंटिटी अकरेंस मैंने किसके ले लिए, B के। ओके, रिलेशनशिप क्या है, many to 1। अब many to 1 रिलेशनशिप का मतलब है कि इसका एक एंटिटी अकरेंस A की एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एट मोस्ट 1 एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट B, बट an entity of entity set B can associate with at most m entities of entity set A। मतलब इसकी एक एंटिटी इसकी ज्यादा से ज्यादा एक एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सकती है, लेकिन इसकी एक एंटिटी इसके एटमोस्ट m के साथ एसोसिएट हो सकती है, मैपिंग कार्डिनलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने क्या किया, इसी कंडीशन को फुलफिल कर देता हूं। मैंने कहा इसकी तो ज्यादा से ज्यादा एक मीन्स कर सकती है पार्टिसिपेट, लेकिन इसकी इसकी एक से ज्यादा कर सकते हैं। तो देखो यहां मैंने क्या किया है, यहां पर चलो एक एंटिटी अकरेंस इसका और बना लेता हूं, ये मैंने ये कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इसका एक एंटिटी अकरेंस इस वाले से एटमोस्ट 1 से पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसका एटमोस्ट m से पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब अगर इधर देखें तो मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है, चूंकि इसने किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया तो 0 और मैक्सिमम क्या है 1 है। ओके, मतलब एंटिटी इसमें लिखूंगा क्या 0 और मैक्सिमम क्या है 1। अब ये देखते हैं इधर B का क्या है, 0 है क्योंकि ये किसी ने किसी से पार्टिसिपेट नहीं किया और किसी से नहीं पार्टिसिपेट, यहां पर 0 0 दोनों साइड में है, वो शो कर रहा है कि दोनों साइड पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ओके, और मैक्सिमम 3 है। अब चूंकि आप यहां कह रहे हो कि ये many to 1 मैपिंग है, इसका मतलब ये 3 एक्चुअल में क्या है, ये 3 many है। ओके, क्योंकि हमने यहां पर इस तरह का एग्जाम्पल लिया है कि इसकी वजह से 3 आ रहा है, नहीं तो ये m है। तो मैं क्या लिखूंगा, इस साइड में 0 to m, मिनिमम 0 मैक्सिमम m। ओके, तो ये तो मैंने इसके लिए शो कर दिया। अब अगर मैं B और C के लिए देखूं कि रिलेशनशिप जो R2 होगी उसमें किस तरह से क्या सिनेरियो रहेगा, तो यहां हमने B में 4 अकरेंसेज लिए हैं एंटिटी के, 4 ये हो गए। ओके, और लेट की इसमें मैंने ये ले लिए 3 3 6। मुझे एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर C साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है और मैपिंग many to 1 है, बिल्कुल ये वाली स्टोरी। ओके, इसके लिए मैंने क्या किया, यहां से ये इस तरह से पार्टिसिपेट करा है, इसको ऐसे किया, ये किया। ओके, ज्यादा अकरेंसेज ले लिए हैं, सिर्फ 3 अकरेंसेज यहां लेता हूं। ओके, अच्छा, ये तीसरा भी इसमें छोड़ नहीं सकता हूं। क्यों नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि अगर एक भी एंटिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है रिलेशनशिप में तो फिर ये C साइड में टोटल नहीं रह पाएगा।
तो मैंने कहा ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस तरीके से। लेकिन बी साइड में आप देखो कि बी साइड में पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ये सिनेरियो देख कैसा लग रहा है कि ये टोटल है, ओके। और इसीलिए आप क्या करो, इसको इससे ना पार्टिसिपेट करा के इसको किसके साथ पार्टिसिपेट करा दो, इसको आप पार्टिसिपेट करा सकते हो। अगर इनमें किसी के साथ कराते हो तो ये भी एक से ज्यादा से एंटिटी अकरेंसेस के साथ पार्टिसिपेट करने लगेंगे। और इस वजह से हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो एंटिटी अकरेंसेस बनाएंगे, इसको इससे पार्टिसिपेट कराएंगे और ये खाली छोड़ देंगे, खाली पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए। और इनको तीनों को एसोसिएट करवाना था किसी एंटिटी से, सो दैट इधर हम टोटल पार्टिसिपेशन दिखा पाते। तो इधर मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है 1 और मैक्सिमम क्या है 2। ये कौन सा सेट था C और ये था B। इसमें क्या है 0 और मैक्सिमम क्या है 1, ओके। ये सिनेरियो आ गया। अब ये 2 का मतलब एक्चुअल में क्या है M है, मेनी, ओके। तो चूंकि हमने इस तरह का सिनेरियो लिया है कि इस एंटिटी ने 2 से पार्टिसिपेट किया इसलिए 2 लिखा है, एक्चुअल में ये M होता, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो हम यहां पर मेंशन करेंगे। क्या इस साइड से B का है 0 और 1, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, और इस साइड पर है कितना 1 और मैक्सिमम कितना है M, ओके। पूरा सिनेरियो लिख दिया। अब आप जब B के लिए देखेंगे कार्डिनलिटी तो ये पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप इसको देखें ये 0 से 1 है या 0 से M है, दोनों का मतलब है 0 से M, ओके। क्योंकि 0 से 1 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका मतलब है 0 से M B की कार्डिनलिटी होनी चाहिए। A की कार्डिनलिटी 0 से 1 और C की कार्डिनलिटी 1 से M। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं सिर्फ A की कार्डिनलिटी देखता हूं 0 से 1, ओके। तो मैंने कहा 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 10 0 1। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी क्या है 10 है और ये इसकी मैक्सिमम 1 है, 10 कभी हो ही नहीं सकती। 10 का एक्चुअल में मतलब है मेनी, ओके। 1 से ज्यादा ये कभी हो ही नहीं सकती है, मैपिंग कार्डिनलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो बी ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं बी 0 से M है, 0 से M है, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं बी के, ओके। अगर C को देखें, ये तो हमारा ऑप्शन पहले से ही खत्म हो चुका है। अब इसको देखते हैं, C में 1 से M है, ये C क्या 0 1 से M है, तो ये भी गलत, सिर्फ C1 1 का है, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज C, ओके। एंड दैट्स